ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट प्रोटोकॉल। बहुत सारे प्रोटोकॉल हमने देख लिए, अब ये लास्ट प्रोटोकॉल है विच इज़ मोड बस प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल है वो न्यू वन है, आपने इसके बारे में इसके पहले अभी तक नहीं पढ़ा है। ओके, सो ध्यान रखो, अच्छे से ध्यान दो कि मैं क्या बोल रही हूँ। सिंपली जैसे मैं बोल रही हूँ ये एक न्यू प्रोटोकॉल है, तुमने अभी तक इसको नहीं पढ़ा, तो ऐसे याद रखो कि अभी न्यू क्या आ रहा है कार्स में। सो इट इज़ ईवी। ईवी में होता क्या है कि जो अंदर एक कार है, ओके, सो इस कार में जो बैटरी लेवल है, बैटरी का जो लेवल है, बैटरी लेवल वो चेक होता है कितनी अभी बची है बैटरी। फिर उससे एक इसमें स्क्रीन होती है, उसको जाता है मैसेज कि स्क्रीन में बैटरी लेवल इतनी इतनी बची है, इतना इतना किलोमीटर जाएगी गाड़ी, आगे का स्टेशन कितने किलोमीटर दूर है, ये सब चीज़। तो ये जो अंदर एक गाड़ी में कम्युनिकेट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, ये मॉडबस प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। तो ऐसे याद रखो तुम लोग मॉडबस प्रोटोकॉल को। लेट्स स्टार्ट। Modbus is a communication protocol developed by Modicon in 1979। ऐसे याद रखो 1979 मॉडिकॉन ने इसको डेवलप किया था, एम से एम याद रख लेना। और 1979 तब तक तो ईवीज आई भी नहीं थी, ईवीज तो अब आई है। तो तब ये प्रोटोकॉल बन गया था, कई दूसरे यूजेस यूज आईओटी एप्लीकेशन के लिए यूज हो रहा था, बट नाउअडेज इट इज यूज्ड फॉर ईवीज। It is used for data exchange between devices like sensors, controller, and industrial instruments. It works mainly on client server. बेस्ट part। बाकी मॉडबस हमने देखे, पहले भी देखे, इसके पहले वाले वीडियोस में भी देखे। ओके, बट मॉडबस प्रोटोकॉल ये न्यू प्रोटोकॉल है, ईवीज में यूज होता है। एंड द वन थिंग इज इट इज वर्क ऑन मास्टर स्लेव, दैट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल अगर आपको पता नहीं है कि क्या है, कैसे एक्ट करता है, सो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक दे दूंगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द कैरेक्टरिस्टिक। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर में क्या होता है ना, इस साइड क्लाइंट होता है एंड दिस साइड इज सर्वर। एंड क्लाइंट सर्वर में जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होता है, इट इज एवरीथिंग डन विद HTTP कम्युनिकेशन। ओके, मास्टर slave architecture. Communication is always initiated by a master device, which polls slaves' devices for data or commands them to perform action. Slaves respond to their master request following the request response model. ये क्या होता है, जो ये क्लाइंट सर्वर को क्या बोलते हैं, मास्टर स्लेव बोलते हैं। सो जो मास्टर होता है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू व्हाट, इनिशिएट कम्युनिकेशन। इनिशिएट कौन करता है, मास्टर करता है। और फिर ये जो स्लेव्स होते हैं, मास्टर उनको जो जो काम बोलता है उस टाइप, उस हिसाब से स्लेव क्या करते हैं, काम परफॉर्म करते हैं। Slaves respond to the master request following the request response model. रियल टाइम डेटा एक्सचेंज होता है इसमें, रियल टाइम, जिसमें ईवीज में भी बोला कि अभी इलेक्ट्रिक उसमें जो बैटरी है वो अभी कितनी बची है, कितना किलोमीटर जाने वाला है, नेक्स्ट ईवी स्टेशन कहाँ पे है, ये क्या होता है, रियल टाइम डेटा एक्सचेंज हो रहा है कंपोनेंट्स के अंदर। मॉडबस facilitates the real-time monitoring and control of equipment, which is crucial for operation efficiency in many industrial application। तो क्यों होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग इज क्रूशल, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर हमको अगर डिस्प्ले नहीं हुआ कि इसकी बैटरी कितनी बची है एंड कितना कॉस्ट लगने वाला है, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ईवीज अब इतने स्टेशन अभी तक नहीं बने। सो रियल टाइम मॉनिटरिंग करना और डिस्प्ले करना, यूजर तक पहुंचाना इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। फंक्शनैलिटीज क्या है, मॉनिटर एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रिमोटली। ऑब्वियस सी बात है, अब देखो मेरे भैया के पास भी इलेक्ट्रिक बाइक है रिवॉल्ट की, तो उसमें क्या होता है ना, अगर उसकी बाइक कोई लेके गया ना तो उसको फ़ोन में उसकी लोकेशन दिख जाती है। सो मॉनिटर एंड कंट्रोल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रिमोटली। सो ये है कि वो अपने फ़ोन से भी उस बाइक को स्टार्ट कर सकता है, अपने फ़ोन से भी उस बाइक को लाइक उसको बंद करनी है तो वो बंद भी कर सकता है, एंड उसको मैप्स में भी देख सकता है कि भाई वो बंदा अगर बोल रहा है मैं साइड के चौक तक जाके आता हूँ, बट वो पूरा सिटी बदल के चला गया, तो वो भी उसको वहाँ पे दिख जाता है। एक्सचेंज रियल टाइम डेटा लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और मोटर स्पीड। तो ये मोटर स्पीड जो है वो ईवी से कनेक्टेड है। बाकी तो अगर हमने मॉडबस को फॉरेस्ट डिटेक्शन सिस्टम में, पाइपलाइंस इंडस्ट्री में यूज किया, तो वो ये भी लाइक रियल डेटा एक्सचेंज करता है। नाउ लेट्स लुक फॉर दी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ये है मॉडबस का कि इट इज सिंपल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट। ओके, लाइट वेट होता है, वाइडली सपोर्टेड होता है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है। सेकेंड थिंग है ओपन है, फ्री प्रोटोकॉल है, नो लाइसेंस। जैसे तुम लोग पाइथन यूज करते हो, C++, VS कोड यूज करते हो, तो वो जो है प्लेटफॉर्म्स है वो उनको कोई लाइसेंस नहीं लगता, उसके कोई तुम्हें फी नहीं भरनी पड़ती। पर अगर तुम कैनवा यूज कर रहे हो और कैनवा में तुम्हें प्रो लेवल यूज करना है, तो कैनवा के तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। बट जो मॉडबस प्रोटोकॉल होता है, इट्स ओपन एंड फ्री प्रोटोकॉल, रिलायबल कम्युनिकेशन, वर्क्स वेल इवन इन अ नॉइजी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट। लिमिटेशंस क्या है इसका, एक ही लिमिटेशन की लो स्पीड, डिजाइन फॉर
स्लो सीरियल कम्युनिकेशन, जैसे कम्युनिकेट ये इतना फास्ट नहीं कर सकता, स्लो स्पीड है इसकी। लिमिटेड डेटा कैपेसिटी, कैन ओनली हैंडल स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पर मैसेज। जैसे मतलब ईवीज में छोटे छोटे मैसेज होते हैं, देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है तुम्हारा, इसके अंदर क्या बैटरी फ्यूल है, किस टाइप का है, वाईफाई से कनेक्ट, तुम्हारे मोबाइल फोन से, तुम्हारे मोबाइल फोन में सब दिख रहा है। तो छोटे छोटे डेटा जो होते हैं वो ट्रांसफर करने के लिए होता है। बड़े बड़े डेटाज में इतना, मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तुम्हारी तो उसमें मॉडबस नहीं यूज होगा। तो ये एग्जाम्पल। सो येस, दैट वॉज द एंड एंड आई कवर्ड ऑल 5 protocols. Stay tuned. We'll cover now Zigbee related questions and topics.